तो इससे पहले हमने जो एक्ट पढ़ा था वो था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम, और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है 1861 का भारत शासन अधिनियम। मतलब ये हम कहें हमारे संविधान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इसके साथ जोड़े गए, और आज हम बहुत सारे प्रावधान लगभग इसके तहत देखते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि केंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ था, पराकाष्ठा थी सेंट्रलाइजेशन की। अब पराकाष्ठा के बाद क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन ही होगा। तो विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया, अर्थात बंबई व मद्रास को भी कानून बनाने की शक्ति दे दी गई कि अब बंबई और मद्रास भी अपने लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण। लेकिन ये जो कानून बनाएंगे इसकी उन्हें जो अनुमति है वो वायसराय की लेनी पड़ेगी। अर्थात कानून तो जो बना सकते हैं, लेकिन उस पर जब तक वायसराय साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून वैध नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रावधान यही माना जाता है कि विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया भारत में। दूसरा, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश का मतलब है कि जब जरूरत पड़ रही है आकस्मिक परिस्थितियों में कानून बनाने की, तो वायसराय अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। जैसे कि वर्तमान में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो हमने यहीं से उसको लिया है, यहीं से वो प्रेरित है। तो ये पूछते हैं वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी या किस एक्ट के तहत दी गई थी? तो 1861 का एक्ट। अगला है लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि इस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था प्रारंभ की, जिसको अपन विभागीय पद्धति भी बोलते हैं। पहले क्या होता था, एक ही व्यक्ति अनेक कार्यों को कर रहा होता था, लेकिन इस व्यवस्था से कैनिंग का उद्देश्य था कि एक व्यक्ति एक ही काम को करे। इससे क्या होगा, उस काम में स्पेशलाइजेशन होगा, उस काम को बेहतर ढंग से संपन्न किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कैबिनेट, अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं। तो यहाँ भी विभिन्न विभागों को विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा गया ताकि कार्य जल्दी हो और कार्य बेहतर ढंग से भी संपन्न हो। तो भारत में जो कैबिनेट प्रथा है, जो मंत्रिपरिषद की प्रथा है, वो सबसे पहले उसका रूप हमें यही दिखाई दिया। और भारत में विभागीय पद्धति का जनक, पोर्टफोलियो का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। जैसे कि जब सब लोग शपथ लेते हैं कैबिनेट के मंत्री और मंत्रिपरिषद, तो कहा जाता है कि पोर्टफोलियो विभाजित किए गए, पोर्टफोलियो बांटे गए। तो उसका मतलब यही है कि विभिन्न विभागों को राष्ट्रपति ने मंत्रियों को बांटा, उनको दिया। अगला है केंद्रीय विधानसभाओं में 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई, उनको मनोनीत किया गया गैर सरकारी सदस्य के रूप में। 3, और ये पहली बार था कि गैर सरकारी सदस्य केंद्रीय विधानसभाओं में मनोनीत किए गए। उनमें कौन कौन थे? एक तो महाराजा पटियाला, एक थे महाराजा बनारस और एक थे सर दिनकर राव। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कब मनोनीत किया गया था विधानसभाओं में। तो लेकिन इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है, एक तो विकेंद्रीकरण है, दूसरा पोर्टफोलियो व्यवस्था और तीसरा अध्यादेश। तो ये 3 इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक, बस इतना ही आज का पढ़ा।